ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड की टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आज दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला, जिसके सामने न्यूजीलैंड की टीम ढेर हो गई और टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस तूफानी मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, और आज टॉस सूर्य के ही पक्ष में गिरा। सूर्य ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की आज हम बात करें तो प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव हुए, जहाँ पर टीम में कुलदीप यादव और हर्षित राणा की वापसी हुई, तो वहीं पर टीम से बाहर गए अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह। इसके बाद यहाँ पर आज मुकाबले में डेवन कॉनवे के साथ टीम साइपट पारी की शुरुआत करने उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद को कवर की तरफ शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहां पर कर दिया डेवन कॉनवे ने, और कमाल शुरुआत दूसरी गेंद पर चौके के साथ ही उन्होंने कर दी। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर ईशान किशन ने गेंद को रोकने की कोशिश जरूर की, डाइव भी लगाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और एक चौका यहां पर मिल गया न्यूजीलैंड की टीम को। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए डेवन कॉनवे और जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का। यानी कि 5 गेंदों पर ही वो अब 14 रन बटोर चुके थे। भारतीय टीम के लिए पहला ओवर ही अच्छा खासा महंगा जा रहा था। इसके बाद आखिरी गेंद पर चौके के साथ पहले ओवर में 18 रन बने, तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में भी एक लाजवाब चौका टीम साइफर्ट ने लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर उन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर जब अर्शदीप सिंह आए तो उनके सामने टीम साइफर्ट ने एक बार फिर से लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो ओवर की चौथी गेंद को भी फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक चौके यहां पर जड़ दिए। जबकि ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर भी इन्होंने चौके जड़े और इस ओवर में भी 18 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे को पेविलियन भेज दिया, जहां पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और हर्षित राणा को यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। डेवन कॉनवे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार हर्षित राणा का वो शिकार बन गए। उन्होंने 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को एक और करारा झटका दिया और यहां पर टीम सेपट बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन ईशान किशन ने इस बार कोई गलती नहीं की और लाजवाब कैच पकड़ा और टीम साइपट 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रचिन रविंद्र ने आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जब इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और हर्षित राणा को यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में इनके बल्ले से शानदार शॉट जारी रहे और छठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और ये भी लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला 91 मीटर का। तो वहीं पर इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए 8वें ओवर में, तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब छक्का यहाँ पर रचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को 94 मीटर दूर स्टैंड तक पहुँचाने का काम इन्होंने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से रचिन रविंद्र ने बड़ा शॉट खेला, घुटना टेक कर गेंद को स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 92 मीटर का एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। जबकि इसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप के सामने भी शानदार शॉट ग्लेन फिलिप्स ने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने पकड़ा और ग्लेन फिलिप पेविलियन लौट गए और उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों का योगदान दिया और वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर ग्लेन फिलिप के आउट होने के बाद यहाँ पर आज के मुकाबले में डेरिल मिचेल से बड़ी उम्मीद थी, तो उन्होंने यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शिवम दुबे ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर इन्होंने टेरिल मिचेल को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में चला गया। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर टेरिल मिचेल 11 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रचिन रविंद्र को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका एक बार फिर से बेहतरीन कैच अर्शदीप सिंह ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि रचिन रविंद्र यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकते थे, क्योंकि 44 रनों पर वो खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन इसी बीच मार्क चैंपमैन 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर कमाल का कैच पकड़ लिया अभिषेक शर्मा ने और समाप्त हुई चैंपमैन की पारी भी, जहाँ पर उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रनों की पारी खेल गए। इसके बाद तो यहाँ पर मिचेल सेंटनर ही आखिरी उम्मीद बची हुई थी न्यूजीलैंड की, तो उन्होंने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और हर्षित राणा की पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को लॉन्गॉन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और झड़ दिया एक लाजवाब छक्का। इसके बाद तो मिचेल सेंटनर का ये आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर फॉक्स ने भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर ऐतिहासिक स्कोर की तरफ बढ़ गया, यानी कि एक बार फिर से कमाल कर दिया उन्होंने इस मुकाबले में और भारतीय टीम के सामने बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। सेंटनर के 47 और फॉक्स के शानदार 15 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 209 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब बारी थी भारतीय टीम के इस लक्ष्य का पीछा करने की, तो भारतीय टीम की तरफ से यहां पर कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा। हालांकि पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी के इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने एक लाजवाब फ्लिक शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार तरीके से 6 रनों के लिए। हालांकि यहां पर जीवनदान जरूर मिला था, जिसकी वजह से छक्का उन्होंने जड़ा। वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और यहाँ पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही मैट हेनरी ने संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। सैमसन की हम बात करें तो 5 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जैकब डप्पी ने अभिषेक शर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा एक फ्लिक शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गए डेवन कॉनवे के हाथों में और गोल्डन डक पर ही यहाँ पर अभिषेक शर्मा चलते बने और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। अभिषेक आज 0 पर ही पेविलियन लौट गए, सिर्फ एक गेंद का सामना करने के बाद। इसके बाद क्रीज पर ईशान किशन का तूफान देखने को मिला, जहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फॉक्स की यह गेंद नो बॉल भी थी, क्योंकि उन्होंने स्टंप्स गिरा दिया था, यानी कि इसकी अगली गेंद जो कि फ्री हिट थी, इस पर भी एक और लाजवाब शॉट यहां पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर किशन के बल्ले से इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर इस ओवर में टोटल 24 रन बना लिए फॉक्स के सामने। इसके बाद यहां पर चौथा ओवर डालने आए जैकब डप्पी के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेला ईशान किशन ने और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। आउटसाइड ऑफ शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी इन्होंने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। ईशान किशन के तूफान के सामने अब यहाँ पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज डरते हुए नजर आ रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर के ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट ईशान किशन ने खेला और गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। मिस फील्ड के जरिए चौका मिला, लेकिन लाजवाब तरीके से यहां पर गेंद को बाउंड्री तक इन्होंने पहुंचाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी ईशान किशन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। कमाल बल्लेबाजी हो रही थी अब ईशान किशन के बल्ले से। ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके लग चुके थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में भी शानदार तरीके से 3 चौकों के साथ उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी काफ़ी देर से ईशान किशन का साथ दे रहे थे। तो छठे ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी के सामने उनका बल्ले से भी लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। और इसी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 28 गेंदों पर 52 रनों की साझेदारी पूरी हो गई, जिसमें सूर्या का योगदान मात्र 7 रन का था। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर
से ही स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का ईशान किशन ने जड़कर दिखा दिया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मैट हेनरी की गेंद को फिर से मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसके साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। मात्र 21 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक ठोक कर गजब कमबैक यहां पर ईशान किशन ने कर दिया, क्योंकि 3 साल के बाद गजब वापसी कर रहे थे। दूसरे ही मुकाबले में इन्होंने अर्धशतक ठोक कर दिखा दिया। अर्धशतक के बाद इन्होंने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी जारी रखी और कमाल तरीके से एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया और इसी के साथ अब ईशान किशन पहुंच चुके थे 55 रनों के स्कोर पर। 8वें ओवर में तो उनके ओवर की पहली गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब छक्का यहां पर सचिन रविंद्र के बल्ले से देखने को मिला। इस बार गेंद को 94 मीटर दूर स्टैंड तक पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से सचिन रविंद्र ने बड़ा शॉट खेला। घुटना टेक कर गेंद को स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 92 मीटर का एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। जबकि इसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप के सामने भी शानदार शॉट ग्लेन फिलिप्स ने खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को पेविलियन भेज दिया, जिनका शानदार कैच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या ने पकड़ा और ग्लेन फिलिप पेविलियन लौट गए और उन्होंने 13 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रनों का योगदान दिया और वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर ग्लेन फिलिप के आउट होने के बाद यहां पर आज के मुकाबले में डेरिल मिचेल से बड़ी उम्मीद थी, तो उन्होंने यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शिवम दुबे ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर इन्होंने डेरिल मिचेल को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच सीधे हार्दिक पांड्या के हाथ में चला गया। हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर डेरिल मिचेल 11 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप